सोचिए आप ताजे कटे हुए फलों का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन फलों वाले पेड़ उगाने के लिए गार्डन की जगह नहीं है। पर आप निराश मत होइए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट्स देखने वाले हैं जिन्हें आप बालकनी या टेरेस पर पॉट या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। चाहे आप सेब को उगाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ताज़ा नींबू लगाना चाहते हैं, आपको उन्हें उगाने से संबंधित केवल कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलिए देखते हैं बालकनी या टेरेस गार्डन के लिए कुछ फ्रूट प्लांट्स। सीताफल। सीताफल के प्लांट्स को सीड्स और कलम दोनों प्रकार से लगाया जा सकता है। इसका प्लांट अप्रैल और मई के बीच खिलता है और अगस्त और नवंबर के बीच यह फल देने लगता है। सीताफल का प्लांट सूखी, रेतीली और दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो करता है। 2 से 6 के बीच मिट्टी का पीएच इसके पौधे के लिए अच्छा होता है। सीताफल के बीज लगभग 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में जल्दी से अंकुरित होते हैं। जब प्लांट सक्रिय रूप से बढ़ रहे हो तो प्लांट्स को नियमित रूप से पानी दें और जब पौधे पर फूल आने लगे तो पानी देना कम करें। मिट्टी में जरूरत के अनुसार नमी बनाए रखें। सीताफल के प्लांट्स को ऐसे स्थान पर लगाएं जहां उन्हें उचित मात्रा में सूर्य प्रकाश प्राप्त हो सके। सीताफल का प्लांट फुल सनलाइट और माइल्ड टेम्परेचर में अच्छी तरह से ग्रो करता है। हालांकि ये पौधे आंशिक छाया में भी बढ़ सकते हैं। सीताफल के प्लांट्स को उर्वरक रूप में गोबर की खाद, नीम केक और बोन मील दे सकते हैं। रोगों और कीटों से बचाने के लिए नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। संतरा। आप संतरे के प्लांट को सीड्स या कटिंग के द्वारा पॉट या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। संतरे का प्लांट वेल वाटर ड्रेनेज वाली दोमट मिट्टी में सही से ग्रो करता है। प्लांट को अच्छी तरह से विकसित होने के लिए पानी देते रहें। खासकर शुरुआत में मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो पौधे को नियमित रूप से पानी दें और पौधे में फूल आने पर पानी देना कम कर दें। प्लांट घर के अंदर हो या बाहर 24 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच वाले तापमान में अच्छी तरह से विकसित होता है, लेकिन कई दिनों तक 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का निरंतर तापमान पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है। संतरे के प्लांट की पत्तियों पर धूल और जमी हुई गंदगी को हटा दें, क्योंकि पत्ती पर जमी हुई गंदगी प्रकाश का संश्लेषण को कम करती है या रोक सकती है, जिससे प्लांट की वृद्धि में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप समय समय पर धूल या गंदगी को साफ करते रहें। संतरे के प्लांट से अफिड्स, बोरर्स और स्पाइडर माइट जैसे कीटों को हटाने के लिए आप प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। प्लांट के अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए ऑर्गेनिक खाद जैसे बोन मील, मस्टर्ड केक और नीम केक का उपयोग कर सकते हैं। अनार। अनार के प्लांट्स को कटिंग या सीड्स के द्वारा पॉट या ग्रो बैग में आसानी से उगा सकते हैं। यह प्लांट किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल से भरपूर दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो करता है। आप अनार के प्लांट को जरूरत के अनुसार पानी देते रहें, क्योंकि यदि पौधे को ठीक से पानी नहीं दिया जाता है तो समय से पहले फल गिरने लगते हैं। इसके अतिरिक्त सर्दियों के समय में पानी देना कम कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। अनार के प्लांट को फूलने और फलने के लिए भरपूर मात्रा में धूप की जरूरत होती है, इसलिए इसके प्लांट्स को ऐसी जगह पर लगाएं जहां इन्हें दिन में 6 से 8 घंटे की धूप मिलती हो। प्लांट से फल को तब तोड़े जब फल का क्रस्ट पूरी तरह से गहरा लाल हो जाए। आप शार्प प्रूनर या कटर का उपयोग करके फल को तने से काट सकते हैं। पॉट या ग्रो बैग में लगे अनार के प्लांट को अक्सर जिंक की कमी हो जाती है, जिसका संकेत पत्तियों के पीले पड़ने से मिलता है। इसे दूर करने के लिए आप पत्ते पर जिंक के घोल का स्प्रे कर सकते हैं। अनार के प्लांट को रोगों और कीटों से बचाने के लिए प्लांट पर नीम ऑयल या अन्य किसी उपयुक्त कीटनाशक का स्प्रे करें। अमरूद। अमरूद के प्लांट को आप कटिंग और लेयरिंग मेथड का उपयोग करके पॉट या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में अमरूद का पौधा उग सकता है, लेकिन मुख्य रूप से रेतीली दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो होता है। प्लांट लगे हुए पॉट की मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन जब प्लांट में फूल और फल लगने लगे तो पानी देना कम कर दें, क्योंकि इस समय ज्यादा पानी देने से फूल गिर सकते हैं। अमरूद का प्लांट ब्राइट सनलाइट में तेजी से ग्रो करता है। इस पौधे को ऐसी जगह पर लगाएं जहां पौधे को हर दिन 6 से 8 घंटे की धूप मिल सके। अमरूद के प्लांट को अधिक फल उत्पादन के लिए कुछ मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड और पोटाश की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप प्लांट को बोन मील, मस्टर्ड केक और रॉक फॉस्फेट का उपयोग कर सकते हैं। अमरूद के प्लांट को कीटों से बचाने के लिए आप प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नींबू। नींबू के प्लांट्स को उगाने के लिए आप बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों और पुरानी खाद से साथ अच्छी तरह से वाटर ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिश्रण का उपयोग करें। मिट्टी का पीएच स्तर लगभग 5 से 7 होना चाहिए, क्योंकि नींबू का प्लांट अम्लीय मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रो करता है। नींबू के प्लांट को स्वस्थ फल पैदा करने के लिए लगातार पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए आप उचित मात्रा में प्लांट्स को पानी देते रहें।
जिससे प्लांट्स को लगे हुए गमले की मिट्टी में नमी बनी रहेगी। नींबू का प्लांट फुल सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो करता है। आप प्लांट को लगे हुए गमले को ऐसे स्थान पर रखें जहां इसे लगभग 6 से 8 घंटे की धूप मिल सके। प्लांट में सकर्स की तलाश करते रहे और अगर कोई मिल जाए तो उन्हें तुरंत छांट दें। माइल बग, स्पाइडर माइट्स, एफिड्स और स्केल्स जैसे कीट और लोगों से बचाव के लिए आप पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ फ्रूट प्लांट्स जिन्हें आप आसानी से आपके बालकनी या टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं और अपने खुद से उगाए फलों का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।